और यहाँ पे अभी हम लोग 40 क्यों कर रहे हैं, 40 प्लस के आसपास को हमको सेल करना है और एग्जिट कब करना है, तो 10 से नीचे आ जाए। अब आते हैं एक्सपायरी रेंज को हम लोग देख के, एक्सपायरी वाले को। एक्सपायरी वाला रेंज कहाँ आता है, बॉटम में आता है ना, निफ्टी के ऑप्शन चेन के बॉटम में आता है। एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखा होता है। सिंपल है, करना क्या है, कॉल पुट दोनों को सेल करना है। पहले एक बिल्डर में चलते हैं। अगर आपको एक्सपायरी वाला देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइन आएगी वो सपोर्ट है, ऊपर में आपको रेड लाइन दिखेगा वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर में जो एक रेड लाइन आएगी वो रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना है, जहां पे रेड लाइन बनी है, ये रेड लाइन बनी है मतलब इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कहीं रेजिस्टेंस है, आपको इस वाले पे टारगेट करना है, इसको सेल करना है। सिमिलरली सपोर्ट में वही होगा, तो वहां पे सपोर्ट के नीचे वाले को हमको सेल करना है। लेकिन हर बार हमको तुरंत, जैसे आज ट्यूसडे को एक्सपायरी हुई, तो ट्यूसडे को वेडनेसडे को डाटा आपको मिलने लगती है, सुबह सुबह 9:15 पे ही आ जाती है, तो 9:15 पे ही एग्जीक्यूट नहीं करना है। उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट, अब लिख लीजिए को, एक एटलीस्ट 40 प्लस एक साइड में हो प्रीमियम, तब सेल करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। 5-5 रुपये 10-10 रुपये अगर है तो सेल करके कुछ फायदा नहीं है। अपना रिवार्ड चाहिए ना हम लोगों को, तो रिवार्ड कब मिलेगा, जैसे इस वाले एक्सपायरी में 20 के आसपास थी, उसको नहीं सेल करेंगे, वो अगले दिन 11-12 बजे या 2 बजे के करीब 50 के आसपास आई थी कॉल वाले का, तब सेल करेंगे। नीचे आया, एक का किस एटलीस्ट एक साइड का प्रीमियम 40 प्लस होगा तो सेल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग 40 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिवॉर्ड भी तो चाहिए, राइट। अब एक साइड का 40 है, दूसरे साइड का 10 है, तो उस 10 वाले को नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। पुट भी सेल करेंगे, या तो आप सिर्फ एक साइड का सेल कर दो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा। आयरन कॉन्डोर बनाना है तो वो भी बनाएंगे, लेकिन किस बेसिस पे अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे देखेंगे उसको। तो एटलीस्ट मिनिमम 40 रुपीज चाहिए। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, 12 बजे हो जाए, कहीं मिल जाए 40-45-50, 1 बजे 2 बजे या अगले दिन भी मिल जाए। ठीक है, 40 प्लस के आसपास को हमको सेल करना है और एग्जिट कब करना है, तो 10 से नीचे आ जाए, प्रीमियम 10 से नीचे आ जाए तो एग्जिट कर देना है। वो 10 रुपए का लालच में नहीं बैठे रहना है, अपना पैसा फ्री हो जाएगा, है ना, तो कुछ और कर सकते हैं। इसी में एडजस्टमेंट भी हम लोग देखेंगे, किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो 40 प्लस मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और 10 पे आ जाए तो उसको एग्जिट करना है। अब इसको एग्जिट करके दूसरा साइड का अगर अभी 30-35 चल रहा है तो उसको रख सकते हैं, या इसको एग्जिट करके फिर से दूसरा एंट्री कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे करेंगे हम लोग, वो यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग भी डेल्टा न्यूट्रल करेंगे ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। ये तो क्लियर है कि हर वेडनेसडे को सुबह सुबह 9:15 बजे नहीं करना है। अगर कंडीशन बन रही है, प्रीमियम मिल रहा है तो ही करेंगे, नहीं तो वेट कर लेंगे दोपहर 1 बजे तक या अगले दिन तक का, 2 दिन 40-45 मिल जाए तब। लेकिन तीसरे चौथे दिन नहीं करेंगे, तीसरे चौथे दिन नहीं करेंगे, क्योंकि और दूसरे स्ट्रेटेजी है उसमें लगाएंगे हम। तो अभी आप मार्जिन कितना लगेगा इसमें, अगर दोनों साइड सेल कर रहे हैं तो, और एक साइड सेल कर रहे हैं तो लगभग 75,000 के आसपास लगेगा। दोनों साइड सेल कर रहे हैं तो आपका वो 75-80,000 ही लगते हैं। 75-80,000 में भी 15-20 हज़ार और लग जाए, डबल नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या चल रहा है, ये रेंज आ रही है, तो इसमें एक सेल का गया, सेल के साथ साथ हेज जरूरी है। तो 22 रुपया चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, 4-5 रुपए के आसपास का बाई कर लेंगे। इसमें 1200 मिल रहा है, ठीक है, 1200 मिल रहा है, और मेरा प्रीमियम कितना लग रहा है, 50,000 के आसपास लग रहा है। अब आते हैं नीचे साइड में, यहाँ पे 2 रुपये मिल रहा है, क्या इसको सेल करना चाहिए, कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो जो हमने सेल किया था उसका डेल्टा देखिए कितना है, 0.16, 16। तो हम लोग कॉल पुट साइड का भी 0.16 का डेल्टा, उसी के आसपास का डेल्टा सेल करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से करना है तो डेल्टा न्यूट्रल बताया था ना, हम लोग भी करेंगे, लेकिन रैपिड एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगी। 0.16 का डेल्टा हम लोग पुट साइड में सेल करेंगे, क्योंकि जो हमारे रेंज के बाहर है उसका प्रीमियम क्या है, 2 रुपया बचा है, 2 रुपये से कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पे अब डेल्टा देखिए कितना चाहिए मेरे को, 16 कहाँ मिल रहा है, 23,800, इसको सेल किया।
अब दोनों में हेज चाहिए मुझे। इसका हेज कितना का था? 4 रुपए के आसपास का। तो 3-4 रुपए का हेज यहाँ पे भी हम लोग बाई कर देंगे। आपको टोटल कितने लग रहे हैं? 80,000। अब यहाँ देखिए, मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 2300 के आसपास। एक करने पे कितना मिल रहा था? 1200-1300, 1500 या 1800। तो ये कुछ बढ़ गए। और क्या प्रीमियम डबल हो गए? नहीं हुए। 80,000 के आसपास ही लगते हैं। अभी हम लोग एक्सपायरी से काफी दूर हैं इसलिए। और यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि आपको एक्चुअल प्रीमियम, ये एक्चुअल ब्रोकर से आ रहा है प्रीमियम। जो हम लोग सिमुलेटर में देखेंगे वो एस्टिमेटेड है। वहां पे मार्केट वोलेटिलिटी वो काउंट वगैरह नहीं होता है, तो वो गलत प्रीमियम आएंगे, एस्टिमेटेड। ये एक्चुअल है, इतने ही लगेंगे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। इतने आगे। अब चलिए सिमुलेटर में चलते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। 2-4 करेंगे तब तो पता चलेगी। और बैक टेस्टिंग में कौन सा करेंगे? पिछले एक्सपायरी वाला करेंगे। क्यों? रेंज से बाहर एक्सपायर हुई थी। बुरे वक्त के लिए तैयार करना है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। है कि नहीं? आप 85 to 90% टाइम अंदर ही एक्सपायर करती है, दोनों जीरो होते हैं। लेकिन आता है ऐसे, कुछ वीक्स आते हैं, है ना? अगर 50 वीक्स हैं तो उसमें 5-6 वीक्स ऐसे आएंगे जो रेंज से बाहर एक्सपायर होगी। तो अगर उसमें मुझे लॉस भी हो रहा है तो कितना हो रहा है, मैक्सिमम कितना लॉस मेरा हो सकता है, वो भी तो जानना जरूरी है। कि 2-2 हजार करके कमा रहे हैं, एक ही बार में 10,000 दे दिए तो 5 हफ्ते का तो यही चला गया। 17 का पहला दिन था। हम लोग शुरुआत करेंगे, 9-15 का देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट ओपन होते तो ऑर्डर लगती नहीं है ना? 1-2 मिनट आगे जाना पड़ेगा। सेम जो बैक टेस्टर में हम लोग करते थे, सिमुलेटर में भी आपको वही मिलेंगे, और इवन कंट्रोल्स भी मिलेंगे जो वहां पे आते हैं कि कितना आगे पीछे करना है। आप डायरेक्टली टाइम चेंज करके भी जंप कर सकते हैं और इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। और जितने लोगों ने रजिस्टर किया उनके लिए एक सरप्राइज है। चल, अब आते हैं यहाँ पे एक्सपायरी का। देखिए क्या चल रहा है, तो थोड़ा आगे करते हैं, पहले तो मार्केट का टिक आ जाने देते हैं। 916, 917 हो गया। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा तो मैं अभी करूंगा, नहीं मिलेगा तो 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे करूंगा। जनरली मार्केट ओपन होते ही सबसे ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं हम लोगों को। एक्सपायरी का कितना है? 29। नीचे वाले का कितना है? 25। 29-25 है। तो अभी करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? ये 25 चल रहा है, वो 30 चल रहा है, तो 40-45 तक का वेट करते हैं हम लोग। 34 के बाद 38 आ गया, अब चलते हैं। ठीक है। अब एग्जैक्टली 40 ही आएगा तो करेंगे। कोई 40 पे करेगा, कोई 50 पे करेगा, कोई 45 पे करेगा। डिपेंड करता है कब क्या देख रहा है। में भी हो सकता है 30 से उधर 40 चला जाए, तो इसको हम लोग सेल करेंगे। दो नहीं हुआ ना? और कितने? 5 रुपये से 10 रुपये के बीच का हेज बाई करना है। इसमें आप लिख के रख सकते हो 5 से 10, 10 से ऊपर नहीं जाना है हम लोगों को। 900 या 950 का देख लेते हैं भाई। अब नीचे वाले आ जाते हैं। नीचे वाले में कितना मिल रहा है? 21 रुपया मिल रहा है। 21 रुपये करें या डेल्टा को न्यूट्रल करके करें? डेल्टा को न्यूट्रल करते हैं। 19। 19 वाला कितना दिख रहा है हम लोगों को? तो यहाँ पे 46 प्रीमियम लगभग लगभग इक्वल हो जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा है अपने लिए। और यहाँ पे 4-5 रुपए का फिर हम लोग हेज बाई कर लेते हैं, खूब बाई। अभी एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पे सिमुलेटर में गलत आता है, क्योंकि यहाँ पे ना वो सिर्फ एक्सपोजर मार्जिन दे रहा है, स्पैन मार्जिन भी होता है, वोलेटिलिटी का भी अलग से लगाते हैं लोग, वो डिफरेंट होता है। हम लोगों ने देखा था कि 80,000 के आसपास लगते हैं। 82, 85, 90,000 के आसपास लगते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम गेन कितना मिला मुझे? 4,700। अब इसको ऐसे करके प्ले करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-1, 2-2 घंटा आगे चलते हैं। एग्जिट कब करना है? जब कोई एक 10 पे आ जाए, है ना? 10 या उससे कम आ जाए तो उसको एग्जिट कर देंगे। और 15 मिनट करके भी बहुत टाइम लगेगा, और स्ट्रैटेजी है, 1 बज गए हैं अभी क्या चल रहा है हम लोगों का पोजीशन? 143 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। इसमें क्या क्या दिखता है वो भी एक बार दिखा देता हूँ, अभी तक नया है। पीएनएल, और ये टोटल पीएनएल है। अगर मैं कोई पोजीशन एग्जिट करूंगा तो ये पीएनएल जो लाइव पोजीशन है उसका दिखाएगा, और यहाँ पे टोटल इसमें जितने भी हैं उसका दिखाएगा। 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं। डेल्टा अभी भी हमारा न्यूट्रल के आसपास ही है। अब इसमें एडजस्टमेंट कब करेंगे? अगर 10 रुपये प्रीमियम नहीं आए, लेकिन मेरा डेल्टा 0.5 से ऊपर जा रहा है, मतलब -0.5 या +0.5,
के आस-पास पहुँच गया है, तब मेरे को एडजस्टमेंट का सोचना है, वो किस तरह से करेंगे और जनरली उस टाइम तक एक 0 के आस-पास पहुँच जाता है, ठीक है? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिए हैं, तो वहाँ पे किसी को 0.5 के ऊपर सम को पहुँचने के लिए ना, एक गोल ऑलमोस्ट 0 होना पड़ता है। अब इस दिन मेरे को कितना आया? ₹950 मिल रहा है। अगले दिन चलें? पहले टिक में, क्या कोई अभी 10 से नीचे आया? क्या मेरा डेल्टा गड़बड़ हुआ? नहीं हुआ। अभी इसको चलाते हैं। 0 पे ही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक तो। अभी भी कुछ चेंजेज़ नहीं आए हैं, अभी भी वैसा ही चल रहा है। कोई चेंजेज़ आए हैं? एक में चेंजेज़ आया है। ये पुट का एग्ज़िट कर सकते हैं आप, है ना? 10-11 अब एग्ज़ैक्टली 10 पे ही आएगा तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़िट बटन है, उसमें एग्ज़िट में करेंगे, तो ये एग्ज़िट हो गया। अब कोई चेंजेज़ आएगा ना, तो उसके कारण से हमको प्रॉफ़िट और लॉस यहाँ पे नहीं दिखेगा।